नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको हम आपकी क्वेरी के आधार पर जानकारी देने जा रहे हैं कि काली हल्दी के बीज को घर में गमले में कैसे लगाएं। आप लोगों की क्वेरी आई है और कई लोगों ने फ़ोन से भी पूछा है कि हम घर पर गमले में लगाना चाहते हैं, इसको घर पर गमले में कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि आप गमले में किस प्रकार काली हल्दी के बीज को लगाएं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, काली हल्दी का बीज के माध्यम से हम आपको गमले में लगाना दिखला रहे हैं। काली हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है दोस्तों कि जिस पौधे को आप शुभ भी माना जाता है, लकी प्लांट भी है काली हल्दी का। इसके काली हल्दी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। यदि आप काली हल्दी का डिटेल जानकारी चाहें तो इसकी खेती की जानकारी, इसके औषधीय गुण, लगभग 30-32 हमारे वीडियोज काली हल्दी की प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। तो आप यदि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो काली हल्दी की प्लेलिस्ट को अवश्य वॉच करें। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे होम पेज पर चैनल के, तो प्लेलिस्ट की सूची में काली हल्दी की खेती की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उसमें आपको भूमि की तैयारी, इसका उत्पादन, खाद, मिट्टी कैसी चाहिए, सभी कृषि क्रियाएं भी दी गई हैं। और काली हल्दी के शार्ट्स कई डाले हुए हैं जिसमें काली हल्दी के फूल वगैरह को भी बतलाया गया है। दोस्तों, काली हल्दी का पौधा एक बार आप अपने घर में गमले में लगा लें, कहीं से भी आपको एक गांठ मिल जाए तो आप एक गांठ को अपने घर में गमले में लगा लें तो ये हमेशा आपके पास बनी रहेगी। ये 9 महीने में पक जाती है काली हल्दी। 9 महीने बाद इसका पौधा सूख जाता है। तो आप ये ना सोचें गमलों में, इसीलिए आपको गमले के लिए हम विशिष्ट ये टिप्स दे रहे हैं कि आप 9 महीने बाद ये लगभग मार्च एंड तक सूखने लगती है। अप्रैल में पूर्ण रूप से सूख जाती है और इसकी खुदाई की जाती है। तो जब पौधा सूख जाए, आप ये ना समझें कि पौधा मर गया है। अगर आप कंद निकालते हैं तो आप कंद उपयोग कर सकते हैं उसके, और फिर से इसको अप्रैल से जून जुलाई तक लगा सकते हैं। और यदि आप नहीं निकालना चाहें तो फिर से वो अंकुरित हो जाएगी और फिर से वो पौधा बन जाएगा। 9 महीने तक हरी भरी रहेगी काली हल्दी। बहुत ही लकी प्लांट है और शुभ फल देता है। घर में काली हल्दी का पौधा हो तो धन धान्य की पूर्ति होती है, धन संपत्ति हमेशा आती है। लक्ष्मी जी का सूचक है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आप बीज देख रहे होंगे, ये हमने एक गमले से, हमारे गमले में सूख गई थी काली हल्दी, घर पर हम गमलों में लगाए हुए हैं। गमले से ये ताज़ी काली हल्दी हमने निकाली है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार के, ये ऐसे पेंसिल के आकार के भी इसकी गांठें रहती हैं और पूर्ण परिपक्व जो काली हल्दी रहती, इस प्रकार ये गांठें भी काली हल्दी की रहती हैं। इसकी पहचान ये है, इसको यहाँ खुरच कर देखने से हल्का नीला रंग निकलता है। जब ये ताज़ी निकलती है तो हल्का नीला रंग निकलता है। और काली हल्दी के 2-3 रंग उसकी मैच्योरिटी के आधार पर बदलते हैं। जब ये 3-4 महीने रखी रहती है तो यही रंग अंदर से वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और ये जड़ सहित कंद हैं, आप देख रहे होंगे, ये काली हल्दी की जड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नए हैं तो दोस्तों, देर ना करते हुए अब आपको मूल बात पर आते हैं कि कैसे आपको लगाना है। दोस्तों, काली हल्दी सभी प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है, ना ही इसको कोई रासायनिक खाद देने की ज़रूरत है। रासायनिक खाद देने से इसकी गुणवत्ता बदल जाती है और इसकी गुणवत्ता सही नहीं रहती। केवल
यदि आपके पास पचा हुआ अच्छा गोबर का खाद है तो आप सॉइल में, मिट्टी में थोड़ा सा गोबर खाद मिला दें। एक भाग सॉइल काली मिट्टी ले लें या जो भी मिट्टी आपके यहाँ हो, एक भाग मिट्टी, एक भाग हल्की सी रेत, जिससे पोरस बनी रहे मिट्टी। और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं, या पचा हुआ गोबर खाद मिलाकर अच्छी तरह सॉइल मिक्स बना लें। और जो ये गांठ रहती है काली हल्दी की, यहाँ से ये अंकुर आपको दिखला रहे हैं, ये अंकुर निकलते हैं। जैसे ये गांठ है तो ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद ये पॉइंट रहता है, इसमें सफ़ेद पॉइंट ऊपर रहता है। इस पॉइंट को मिट्टी में दबा दें और थोड़ा सा पॉइंट, ये सफ़ेद जो पॉइंट है, इसको ऊपर निकला रहने दें और उसमें हल्का पानी दे दें। ये आप देख रहे होंगे हल्के हल्के सफ़ेद पॉइंट निकल रहे हैं। जैसे ही अप्रैल लास्ट से अधिक पॉइंट ये दिखने लगते हैं, अंकुरण यहीं से होता है काली हल्दी का। ये आप यहाँ से देख रहे हैं सफ़ेद पॉइंट यहाँ से अंकुरित हो जाते हैं। अब अगर बड़े कंद हैं तो ये यहाँ से भी अंकुरण हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कट करके 2 पौधे भी बना सकते हैं। एक इसको आप मिट्टी में लगा दबा दें और हल्का सा ये सफ़ेद पॉइंट निकला रहने दें, और इसको कट करके इसको भी आप मिट्टी में दबा दें और ये हल्का पॉइंट सफ़ेद निकला रहने दें। इसी प्रकार अगर बड़े कंद हैं आपके तो बड़े कंदों में भी ये आप ये मूसला, ये जड़ें निकली हुई हैं, सहायक जड़ें, ये यहाँ से कट कर दें। अगर बड़ा कंद है आपके पास तो यहाँ से कट करके, और एक पौधा इसका भी बन सकता है। ये पॉइंट सफ़ेद है, यहाँ से अंकुरण होता है, सीधा आप लगा दें और एक पौधा आपका यहाँ से बन जाएगा। ये हमने सभी प्रकार के कंद दिखलाए हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का शक ना रहे लगाने के लिए। ये जैसे ये पॉइंट है, इसको आप निकला रहने दें और लगा दें। हल्की सिंचाई कर दें, पानी डाल दें। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से, यदि आपके पास पानी का साधन है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से इसको लगाया जाता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब ये आपको और बड़ा कंद दिखला रहे हैं जिससे आप 4-5 पौधे बना सकते हैं। ये इसके सहायक कंद निकले हुए हैं। जैसे ये निकला है कंद, ये सफ़ेद आप पॉइंट देख रहे होंगे। यहाँ से एक पौधा यहाँ से बन जाएगा आपका, एक यहाँ से बन जाएगा, और एक ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा। ये पॉइंट सफ़ेद। अभी काली हल्दी के कंद को छाया में रख लिया जाता है तो इस एक बड़े कंद से 1 2 3 4 और एक यहाँ से बन जाएगा। 5 पौधे आप तैयार कर सकते हैं। एक इस प्रकार की यदि बड़ी गांठ है आपके पास तो 5 गमलों में आप लगा सकते हैं, और 9 महीने बाद इसको गमले में निकाल लें और इसकी पूजन की जाती है। लक्ष्मी जी का साक्षात रूप इसमें है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आपको वीडियो जो चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सभी डिटेल वीडियो आप अवश्य वॉच करें। इसके कई औषधीय गुण भी हैं और इसका पूजन कंद का भी किया जाता है, पौधे का भी किया जाता है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार आप अप्रैल अंतिम सप्ताह से इसको जुलाई अंत तक आसानी से अपने गमलों में लगा सकते हैं और जीवन भर आप काली हल्दी के पौधे को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब दोस्तों, काली हल्दी को आपको निकालने के लिए भी टिप्स दे रहे हैं। यदि आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो गमलों में से मार्च अंत में आप खोद लें। जब पौधे सूख जाते हैं तो आपकी ये काली हल्दी का उत्पादन 10 से 15 गुना हो जाता है, तो आपको अधिक मात्रा में कंद मिल जाएंगे। उन्हें कंदों को आप छाया में रख लें और फिर उनको फिर से लगा दें अप्रैल अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई तक, तो आपके उत्पादन भी बढ़ेगा और पौधे भी आपके पास अधिक तैयार हो जाएंगे। और यदि आप इसको अधिक
उत्पादन नहीं चाहते, नहीं निकालना चाहते हैं, तो निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आप लगा देंगे, हमेशा आपका जीवन भर ये पौधा हरा भरा रहेगा। एक ये ऐसा पौधा है कि आप जब निकालें तब इसके कंद अच्छी ग्रोथ में निकलेंगे। अगर आप 2 साल में इसके कंद निकालेंगे, ये भी आपको टिप्स दे रहे हैं, 2 साल बाद इसके काली हल्दी के कंद अच्छी मैच्योरिटी स्थिति में 2 साल बाद मैच्योर कंद निकलते हैं, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सकता है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथी, उन्होंने एक कंद काली हल्दी का, जो कृति का तेल का 5 लीटर का डिब्बा आता है, उन्होंने 2 साल बाद निकाला था। एक कंद लगाया था जिसमें 3 किलो काली हल्दी एक गांठ से निकली है। तो आप इसका उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और आपको इसके घरेलू उपयोग, कैंसर की दवाई, औषधि कई उपयोग हैं, औषधि उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के इसको चाय की पत्ती में सेवन कर सकते हैं। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा काली हल्दी के घरेलू उपयोग में। आप लोग यदि इसको वॉच करके और अच्छा समय, मतलब इसको लाइक करेंगे वीडियो को, तो हम आपको घरेलू उपयोग, काली हल्दी के घरेलू उपयोगों पर भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके घरेलू उपयोग भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये काली हल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको थोड़ा सा कट करके पीस निकाल कर इसको रात भर कांच के गिलास में रख दिया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। हम कांच के गिलास का इसका डेमो आपको दिखलाएंगे और सेवन करने का, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। तो दोस्तों, आप अंत में फिर हम कहना चाहेंगे, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी, अन्य औषधि जड़ी बूटियों की जानकारी जो भी आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य हमें बताएं कि हम इस जड़ी बूटी पर, औषधि जड़ी बूटी पर एंड वीडियो वॉच करना चाहते हैं, तो हम आपको वो वीडियो बनाकर भी आपको चैनल पर दिखलाएंगे। धन्यवाद।